इबादत रमज़ान ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स। अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो। टेस्ट लैंड बिस्किट्स। इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है। इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी लौटाएं। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श, और पहले रोज़े से इंशाल्लाह चांद रात तक आप मेरे साथ स्पेशल ट्रांसमिशन जो वीनस IGTV चैनल पर आप देख रहे हैं शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक मेरे साथ रहेंगे। और ट्रांसमिशन में मेरे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, और जिसमें हम मज़हबी मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। कोई ना कोई टॉपिक होता है हमारा, उस पर बात होती है, और नात ख्वाह होते हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। रोज़ा कुशाई में हमारा किचन सेगमेंट होता है, फिर हमारा क्विज़ कंपटीशन है जिसमें हम सवालात करते हैं, जिसमें हम आपको बड़ा एक इनाम रखा है निज़वा की बाइक, वो स्पेशल उनके लिए इनाम है। देखते हैं अब कौन ग्रैंड फिनाले पे पहुंचता है। और इसके अलावा हमारे जो नाज़रीन घर में बैठे हैं वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा लाइव कॉलर सेगमेंट बड़ा मज़ेदार सेगमेंट है, धड़ाधड़ कॉलें आती हैं। उसमें हमारे पास कौसर मसाले के गिफ्ट, मरहबा के गिफ्ट, निज़वा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट है, रेक्स रूबिया का गिफ्ट है, और यहाँ पर टेस्ट लैंड के गिफ्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बाइक्स हैं। तो लाइव कॉलर जब सवाल करते हैं हम उनसे सवाल के जवाबात लेते हैं। और LCD है हमारे पास 7 हर्बल की जानिब से, उनकी बाइक भी है। तो बहुत सारे इनामात हैं। तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और रहना है रोज़ाना मेरे साथ वीनस IGTV चैनल पे इबादत रमज़ान शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक। चलिए जी, हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और हमारा आज मौजू गुफ्तगू था मुनाफाखोरी। गुलाम साहब भी मौजूद हैं, और मेरे साथ बहुत सारे नातख्वाह भी माशाल्लाह दोबारा ज्वाइन हुए, और मैं मिलवाती हूँ। पहले यहाँ पर मेरी बड़ी प्यारी सी बहन आई हैं, और सिद्रा नसीम आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर आ गई हैं शाहीन नईम आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम नात ख्वाएँ। और यहाँ पर डॉक्टर तला कादरी भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इससे पहले मेरे साथ स्टार्ट में थे सैयद अनस अली, और इनको भी मैं खुश आमदेद। और गुलाम मदनी साहब हैं, और हसे वहाज और सैयद वहाज जैदी मेरे साथ, तो मेरे को होस्ट हैं। बात नहीं कर रहे हैं, मैं इससे नाराज़ हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं नात सुनना चाहूँगी सैयद अनस अली से। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। आप अपने घर में भी बड़े प्यार से दिल से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाले सैयदना मुहम्मदिन मुबारक नहीं नहीं उन्हें पे कुर्बान ज़माना है कि मैं ही नहीं उन्हें पे कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल जिसने हमें पुलिसी खुद पार लगाना है। कल जिसने हमें पुलिसी खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पे फैला
फैलाए हुए दामन आओ दरे ज़ागरा पे फैलाए हुए दामन ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है मगरों में करम इसको रखे ना सरे माशे मगरों में करम इसको रखिए ना सरे माशे जैसा है नसीरा खे साहिल तो पुराना है जैसा है नसीरा खे साहिल तो पुराना है एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मैं गुफ्तगू जैसे हमारी चल रही है और साथ साथ मैं चाहूँगी कि एक हमारे साथ एक बड़े अच्छे नात ख्वाह एक और भी हैं हमारे साथ, मैं चाहूँगी एक नात और सुन ली जाए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, डॉक्टर तलहा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे नाते रसूल मकबूल सल्लम सुनते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर साल हम नात खानों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। अल्लाह करीम आपकी इस काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और वीनस को और बरकत वसअत अता फरमाए। आइए मदीने की हाज़री के हवाले से कलाम पढ़ते हैं। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। और मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। और बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पाए शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में, पाए शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में। और आखिरी शेर इसका
का बहुत खूबसूरत कहते हैं कि मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर तला कादरी ने खूबसूरत कलाम नात की सूरत में सुनाया, बहुत खूबसूरत अंदाज। मैं सिद्रा नईम से गुजारिश करूंगी, सादिया नईम, सादिया नसीम, सिद्रा नसीम सही तो नाम लिया था, ये कान में शोर मचा के काम खराब करते हैं। सिद्रा नसीम सही तो नाम लिया था मैंने। इनको माइक दीजिएगा। सिद्रा नसीम हमें नात सुनाएंगी जी। जी, नाते रसूल मकबूल सल्लम जो है अभी हम सुनेंगे, और साथ साथ नाज़रीन आप हमें ज्वाइन भी करना चाहें तो लाइव कॉल करके हमें कुछ सवाल करना चाहें तो बिल्कुल सवाल भी कर सकते हैं। जी सिद्रा नसीम। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से जाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखना है अगर तो ये देखो। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करम की बदौलत बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। सिद्रा नईम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती। माहौल बना हुआ है तो मेरी एक और बहन भी मेरे साथ शामिल है, शाहीन नईम। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जी शाहीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा।
ये जो वारे निहारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे निहारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। मेरे आका या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे निहारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे निहारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक आप मेरे साथ होते हैं और मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श। अभी अभी जिन जिन लोगों ने टेलीविज़न ऑन किया होगा तो उनको एक बार फिर मैं तमाम जो देखने वाले वीनस एचडी टीवी चैनल की इस स्पेशल ट्रांसमिशन को देखने वाले उन सबको रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम की ट्रांसमिशन में गाह बगा आपको बताती रहती है, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। लाइव कॉलर का सेगमेंट है, क्विज कंपटीशन है, रोज़ा कुशाई है और हमारे साथ दस्तरखान होता है, किचन होता है, फिर हमारे गेस्ट होते हैं और स्टार्ट में मैं मौजूद गुफ्तगू कोई ना कोई एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके लिए आपकी नॉलेज बढ़ाता है। और इसके अलावा हमारे साथ नात ख्वाह होते हैं, उल्मा होते हैं। तो बड़ी खूबसूरत अंदाज से आज ये 5वां रोज़ा भी हमने आपके साथ आधा गुजार लिया, आधा रह गए। तो मेहमान गिरामी भी मेरे साथ होते हैं क्योंकि मेरे जब मैं मॉर्निंग शो करती हूँ उसमें भी होते हैं, तो मैंने चाहा कि इसमें भी डिफरेंट तबका फ़िक्र से जो लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को लेके चलते हैं, तो मैं उनको इसलिए बुलवाती हूँ ताकि आप ये देखें कि जब रमज़ान की फजीलत बयान हो रही है तो क्या रोज़ा सारे काम धाम छोड़ने की बात है? नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपने घर में अपना किचन चला रहे हैं या कोई लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग कहीं पर जॉब वर्किंग में आते हैं तो क्या काम छोड़ देते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े काम चल रहे हैं और उसी तरह चल रहे हैं। कुछ लोग तो इस स्पेशल रमज़ान के लिए लोगों के लिए आसानियों के दरवाजे खोल रहे हैं ताकि उनके अपने घर हो जाए। तो उनमें एक और बड़ा नाम है और मेरे तो भाइयों की तरह है, तो यहाँ पर मौजूद है COO बिन एहसान बिल्डर से फ़हाद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हाद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? खैरियत? सबसे पहले मेरे भाई आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और आप तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त निकाला। माशाल्लाह सब लोग अपने रमज़ान में कुछ ख़ास पैकेजेस निकालते हैं, लोगों के लिए आसानियों के दरवाजे खोलते हैं। और मैं तो समझी थी शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि आपने भी खूबसूरत अंदाज से बिन एहसान को एक बार फिर रमज़ान में भी लोगों के लिए आसानियों के दरवाजे खोल दिए। मैं सुन के सरप्राइज़ हो गया कि 3.5 लाख कुछ कह रहे थे आप। बस ये अल्लाह का शुक्र है। देखिए हर रमज़ान में सबकी यही कोशिश होती है कि जितना नेमतें और दुआएं हम समेट सकें, तो हमारी भी बिन एहसान की एक ये कोशिश है कि हम लोगों के लिए जो इस वक्त महंगाई का इस वक्त जो तूफ़ान आया हुआ है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं,
तो आज से भी कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तमाम कारोबारी हजरात को, बिल्डर्स को बुलाया था। तो एक एक्सपो करने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, 31 मार्च को, 3 दिन की, और इसमें 30 से 70% डिस्काउंट ऑफर लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हर मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो एक कोशिश है, एक हमारी भी उसमें कोशिश है, दुआ करें कि हम भी लोगों के काम आ सकें और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं और नेमतें समेट सकें। बड़ी बात है, और ये बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोग अच्छा रमज़ान में कुछ अच्छा ज़्यादा काम करो, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा। बचपन में रोज़ा रखा था? चलें आ जाए ज़रा, अब हम आपके बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते। काम तो आपका चलता रहेगा, ये बताएं बचपन में फ़ात भाई आपकी रोज़ा कुशाई हुई थी? रोज़ा खुशाई तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे जब से होश में मैं हूँ तो उस वक्त से तो मुझे नहीं याद कि मैंने रोज़ा छोड़ा हो। बस एक दफ़ा जब ये हीट स्ट्रोक का चक्कर हुआ था तो उस वक्त मेरे 8 या 9 रोज़े बस छूटे थे, ये मुझे याद है। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने कभी रोज़ा छोड़ा हो। बचपन में होता है ना कि घर में एक बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, और कभी कभी उसके माँ बाप उसको रोज़ा नहीं रखने देते। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई? नहीं, ऐसा तो बहुत हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे अब हम अपने बच्चों की बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के जो बच्चे हैं वो इस वक्त बड़ी खुशी होती है कि नमाज और दीन की तरफ वो हैं राग़िब। मतलब ये देखें, आपके घर से होता है, आप जिस तरीके से लोगों को लेके चल रहे होते हैं तो बच्चे आप लोगों को देख रहे होते हैं, हम लोगों को देख रहे होते हैं कि हमारे घर में क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा है कि अगर आप मस्जिदों को देखें या आप दूसरे इज्तिमागाह को देखें कि इस वक्त कराची की जो आवाम है वो इस तरफ राग़िब है, अच्छे कामों की तरफ, दीन की तरफ, लोगों की हेल्प करने के लिए। ये एक बड़ा हम पे अल्लाह का करम है, बेहतरीन कदम। अच्छा, आपके वालिद साहब माशाल्लाह हयात हैं? नहीं, मेरे वालिद का 2010 में इंतकाल हुआ था, और बिन एहसान जो नाम रखा हमने अपने वालिद के नाम पे रखा। 7 एयरपोर्ट मैनेजर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट के, और नेवी से वो रिटायर्ड थे। उसके बाद सिविल एविएशन ज्वाइन की, बड़ी अच्छी उन्होंने जॉब गुजारी। हमने बहुत उनकी जॉब को, उनकी सर्विसेज को अच्छे तरीके से एंजॉय किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम सरकारी नौकरियों की तरफ जाएं। उनकी कोशिश ये थी कि हम कारोबार की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो उनकी चाहत ये है ना, ये देखा जाए कि एक बहुत बड़ी सोच के मालिक हैं इनके वाले साहब, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। और ये यकीन करें, तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो लोग हैं वो ऑन बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस को, सेल्फ बिजनेस जिसे कहते हैं, वो जितने लोग करते हैं ना, उस मुल्क की मईशत और तरक्की उतनी ज़्यादा डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू कि जॉब जो है वो गवर्नमेंट रेलेवेंट हो। ये उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव थी और दूर तक की थी, और ऐसे लोग कम होते हैं जो ऐसा सोच रखते हैं। क्योंकि आप जितना देखें, ज़रूरी काम हो या जो अपना बिजनेस जो कर रहे हो, उसमें और गवर्नमेंट जॉब में फ़र्क भी बहुत होता है। जो लोग ज़्यादा इस तरह के प्रोफेशन को होते हैं, उस मुल्क की तरक्की जो है ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखें, अगर हम अपने ही काम को लें, बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन को लें, तो हम ऑफिस स्टाफ से शुरू होते हैं, यानी कि आप अपना तो बिजनेस करते हो, औरों को भी फायदा दे देते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारे पास बहुत सारे 72 इंडस्ट्रीज हमसे जुड़ी होती हैं। अगर आप इस कमरे की बात करें तो इसमें कोई 70-80 के करीब तो चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन से आपकी जुड़ी हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला है, और मुल्क की मईशत के लिए बिल्डर का इस वक्त काम करना, बिल्डर के लिए इस वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस वक्त महंगाई का जो इस वक्त दौर है, जो इस वक्त हमें कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं हालात में हमने काम करना है, इन्हीं हालात में हमने रहना है, और इंशाअल्लाह ताला इसी हालात में हम पाकिस्तान को सर्वाइव करता हुआ देख रहे हैं, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे। अच्छा, आपस की बात है, आप बिजनेस कम्युनिटी से भी हैं, ऑफ कोर्स बिल्डर हैं, तो ये बताएं कि अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग डराते रहते हैं। फेसबुक आप देखें, पाकिस्तान इसमें हो गया है, खरसारे में हो गया है, डूब गया है, और ये हो गया वो गया, आगे बुरे हालात है। तो आप क्या समझते हैं आगे? क्योंकि देखिए, जिन लोगों के अपने घर नहीं है, रेंटल चार्जेस बहुत मुश्किल है, अपनी ज़मीन पे अपना घर बनाना। जैसे आप तो बहुत ही, अभी इन्होंने नया रमज़ान में स्पेशल आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट लाए, 3.5 लाख में 120 गज का प्लॉट, और अगर ये रमज़ान के बाद आप लेंगे, मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह मुझे ब्रेक में बताए थे, ये डबल कीमत में हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि फ़ौरन कल ही मुझे आप दे दीजिए, तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दें ये प्लेस कौन सी जगह पे। वैसे आप बता दें ये प्लेस है कहाँ पर है जहाँ पर ये ले सकते हैं? हम इस वक्त कराची में 3 प्रोजेक्ट को हम लीड कर रहे हैं, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली।
तीनों प्रोजेक्ट M9 पे हैं, जो मेन सुपर हाईवे आपका कराची टू हैदराबाद चल रहा है। ये बेसिकली हम इसलिए लेके आए कि कराची और हैदराबाद को अगर आप देखें तो सेंटर हम नूरियाबाद को रखते हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन है। बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्रियल जोन में कराची से भी लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से भी लोग आ रहे हैं, और रूट बिल्कुल सही है, सीट बिल्कुल सीधा है, साफ सुथरा हाँ, रूट साफ है। सुथरा रूट। फिर आपके पास जो यहाँ पे फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, गैस प्रॉपर यहाँ पे मौजूद है, लोगों की एक्टिविटी बहुत है, तो ये बहुत तेजी से आबाद हो रहा है। ओके। सारे बिल्डर यहाँ पे तकरीबन 40-50 बिल्डर इस वक्त अपने अपने प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। एक कंपटीशन चल रहा है, मैं आपसे अच्छा काम करूं, आप मुझसे अच्छा काम करें, इससे फायदा लोगों का है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें और लोग उसमें रहना पसंद करते हैं। नहीं बहुत अच्छा, मुझे बहुत आपका ये इनिशिएटिव, ये कहाँ से एक आइडिया एकदम, आप तो वैसे सी पैक वगैरह उस तरफ भी बहुत सारे थे। हमें तकरीबन 17 साल हो गए गवादर में काम करते हैं। और गवादर से बेसिकली हमारा होम ग्राउंड तो कराची था, और कराची से ही फिर हमने 2017 में स्टार्ट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक प्रोजेक्ट को हम तकरीबन डिलीवर के करीब पहुंचा चुके हैं, और बाकी प्रोजेक्ट को भी हम, जो हमारा टाइम है 3 साल का, 2 साल का, हम चाहते हैं कि टाइम से पहले, क्योंकि अब जो महंगाई का दौर है, डेवलपमेंट इतनी महंगी पड़ती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि जो टाइम उससे पहले हम डिलीवर कर सकें। मैं ये कहूँगी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नाम है एतमाद का और ट्रस्ट का, क्योंकि माशाल्लाह डे बाय डे जब आप देखें ट्रस्ट डेवलप कैसे होता है, जब आप कोई एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से लोगों को हैंड ओवर करते हैं, वो आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं रखते, तो फिर आपका और दिल बढ़ता है। और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इनकी तमाम जो मशीनरी इक्विपमेंट्स है वो सब इनकी अपनी है, क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ पहले भी अपने मॉर्निंग शो में भी, तो वैसे भी मुझे मालूम है। तो इनकी तमाम कंस्ट्रक्शन चीज़ों की ना, जो ख़ास तौर पे जिसमें वो पेमेंट कहीं और देने में काफ़ी कट जाती है, और फिर वो लोड जो है प्लॉट जो ले रहा है या घर ले रहा है उसके लिए ऊपर बर्डन, तो वो आपने सारा नीचे कर एक रेंटल मशीनरी होती है, वो आपको कॉस्ट ज्यादा देती है। अच्छा, जब कॉस्ट आपके ऊपर आती है वो ऑलरेडी आपके लॉटीज पे आती है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीज हमारे पास अच्छा बेनिफिट है कि ये हमारे पास एक बचत है, तो वो लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। वही टाइम जो है, जो 4 से 5 साल के अरसे में डेवलप होता है, वो हम 1 से 1.5 साल के अरसे में डेवलप कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा, ये जो अभी प्लॉट मिल रहे हैं 3.5 लाख रुपए में, और ये किस नाम से अभी हम कर रहे हैं इसको? ये बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसमें एक खास कलंदर ब्लॉक हम लेके आए हैं। अच्छा। जैसे लाहौर कलंदर आपने नाम सुना होगा, इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं कलंदर। आगे अगला PSL आपने खेलना है मुझे लग रहा है बिन एहसान ने। तो ये कलंदर ब्लॉक है, और आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले हमने ग्रीन सिटी में 2,40,000 का प्लॉट बेचा था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 लाख के दरमियान वो प्लॉट चल रहा है। Oh my God. उस वक्त लोग बड़ा हम पे तंज करते थे, 2,40,000 में प्लॉट होता है, दे पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी डेवलपमेंट से उस प्लॉट की कॉस्ट जो है वो आज 3 गुना 4 गुना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमने करके दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग उस वक्त फ़ायदा ना उठा सके वो आएँ और इस प्रोजेक्ट में, इस ब्लॉक से फ़ायदा उठाएं। आने वाला टाइम जो है वो है M9 मेन सुपर हाईवे का। और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, देखें हाँ, हम जब छोटे थे, जब आपने बचपन की बात की, तो वही प्लॉट हमारे काम आए जो हमारे वालिदैन ने लिए, वो इंस्टॉलमेंट पे लिए या जिस तरह भी उन्होंने करके वो प्लॉट लिए, वो जब हमने ज़मीनें ली तो वही प्लॉट हमने बेचे, जो उस वक्त की कॉस्ट थी और आज की कॉस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो वो एक मुनाफा आया जो इन्वेस्ट किया, तो उससे हमें एक अच्छा बेनिफिट मिला। अभी भी M9 को हम लोगों को ये कहते हैं कि आप घर बनाने के नियत से ना लें, घर बनाना तो 5 से 7 साल बाद ही होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लें। जो आज 3.5 लाख का प्लॉट है वो आने वाले वक्त में आपको 3.5 का नहीं मिलेगा। यानी कि मैं तो अभी से ही बुकिंग करवा रही हूँ, क्योंकि जब आपने ये कहा हकीकत और यूं दिन गुजरे, सच बता रही हूँ, मालूम ही नहीं हो रहा कि यार ये 2010, 2011, 12 और ये देखें जी 2023। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के हालात, हाँ। लेकिन आप प्रॉपर्टी को कहीं पे भी कम होते हुए नहीं देखते। नहीं, ये सोना में अप डाउन होगा, लेकिन आपकी जमीन में कभी भी नहीं। जमीन आपको बहुत देख के जाती है, बहुत ज्यादा देखी जाती है। हमारे साथ फाद एहसान साहब मौजूद है, हम जरा नात सुनते हैं अपनी बहन से, और मेरे साथ जो यहाँ तशरीफ फरमाए हबीबा अलीमी, हाँ जी, नात सुनाइए क्यूट सी बच्ची, यस सुनाओ। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता,
मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हबीबा, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत करने वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत करने वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफ़ा करने, सनाए मुस्तफ़ा करने से फन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह हबीबा, बहुत खूबसूरत आवाज़। अच्छा फ़हद भाई, हम जब अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आसानियों का रास्ता उनके लिए हो। और ये मैं समझती हूँ कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे जो भी 7 साल के 8 साल के, मैं कह रही हूँ उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि उन्होंने ज़िंदगी में समझ लिया ये वो कमेटी है या वो इन्वेस्टमेंट है जो उनको बेघर नहीं होने देगी। क्या कहते हैं आप? देखें, अगर हम इस पे बात करें ना, पहले जो हमारे वालिदैन ने हमारे लिए बनाया ना, एक टाइम लगा हमें, 30-35 साल लगे। अगर हम स्कीम 33 की बात करें तो उसको आबाद होने में तकरीबन 30-32 साल लगे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, चीज़ बहुत तेज़ हो गई है, बहुत मशीनरी आपके पास, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। अब जो हम 30 साल को देखते थे, अब 10 साल को देखते थे, अब ये 5 से 7 साल का अरसा अब हम देख रहे होते हैं कि आज जो चीज़ हम ले रहे हैं कौड़ियों के मोल, वो 5 साल में 10 साल में बहुत चेंजिंग है। आबादी आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कराची जिस तरीके से कंजस्टेड हो रहा है, तो अब आगे की जो ज़मीनें हैं जैसे नॉर्दर्न बाईपास है या M9 आप ले लें, तो यहाँ पे ज़्यादा हाउसिंग स्कीमें बन रही है और बड़ी कुशादा हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, और इसी वजह से यहाँ की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो जो हम पहले ये सोचते थे कि यार आज हम लेंगे तो पता नहीं हमारा पोता कर पाएगा या हमारा नवासा कर पाएगा, अब वो टाइम नहीं है। अब हम अपनी ज़िंदगी में ही देख लेते हैं कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बेशक, जाते जाते अपने नाज़रीन को रमज़ान और मुबारक के हिसाब से कोई मैसेज देना चाहें। अक्सर लोग बहुत सारे ऐसे कोताहियाँ भी कर जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल करता है अपने नाज़रीन को मैसेज दें। बस देखें, रमज़ानुल मुबारक हमें मिल जाता है, ये हमारी खुशनसीबी है, और दुआ गो रहेंगे कि आने वाले हर साल हमें अल्लाह ताला इसी तरीके से रमज़ान अता करे, और यही वो रमज़ान है जो हमारी बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, हमारी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए खैर आफ़ियत का रखे, और इसी तरीके से जो हमारे रमज़ान में हमारी नियत हैं वो पूरे साल हम लोगों को अता कर सकें। आमीन आमीन। हमारे साथ मौजूद थे फ़हद एहसान साहब, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से CEO, और मेरी खुशकिस्मती आज ये तशरीफ़ लाए हैं। ये आज फिर इन्होंने ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिटी जाना है, फिर यहाँ पर इन्होंने एक्सपो 31 मार्च को एक्सपो में सबको इनवाइट करूँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत डिस्काउंट रेट में बहुत कुछ मिल रहा है।
70% डिस्काउंट रेट और पे क्या है। चाहिए? और इसमें तमाम हौजरी वाले और तमाम जर्नल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तमाम लोग लेके आ रहे हैं। बड़ी खास तौर पे इसमें जीडीसी का बड़ा किरदार है, माशाल्लाह, इसमें गवर्नर साहब का बहुत बड़ा बड़ी बात, किरदार है कि इस वक्त लोगों को उन्होंने बस फहद पर्सनली भाई, तौर आप पे और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और जिनके दिल में बाखुदा, मैं कहती हूँ दिल रहम उसी का करता है जिसके दिल में खुदा रहता है। बस और वो ये थोड़ी सी चीज़ भी उसको अगर समझ आती नहीं यार ये अच्छा है वो कुछ कर लूँ, तो ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। खुदा उनको मुंतखब करता है कि अच्छा तो कुछ कर ले अच्छा। तो इनमें आप भी एक नाम है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा हमारा ये रमज़ान करीम खैर आफियत से गुजरे। आमीन सुम आमीन। फहद भाई बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ हमारे इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में और मेरे साथ है शेफ वजीहा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सुनाइए। मैं अल्लाह का शुक्र, आप अच्छा रमजान में आप ये क्या तामझाम लेकर आ गई इतना कुछ? हमने शायद खुशबू वादा किया था कि बिरयानी बनाएंगे। हाँ, तो वो वादा पूरा करना है। वो वादा चिकन ही क्या बिरयानी। वजिया जो वफा हो जाए, लेकिन आपने बिल्कुल। वफा कर दिया। और रोजे कैसे चलने चंदा? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र। बहुत चले जी अच्छे हम जा सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ, पटाखे बंद हो गए? हाँ पटाखे बंद हो गए। आते इसलिए की एक तो अनवर भाई ने गीली दे पतीली दे दी, अल्लाह की बंदी ने उसमें ऑयल डाल दिया, ये तपक कड़क पड़क चल रही थी। जल्दी जल्दी अच्छा में इंग्रेडिएंट्स ने आधा किलो जा चावल भजिया होगी वहाँ जल्दी जल्दी। आधा किलो अच्छा पहले हम चावल। अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया कर दें। हाँ करें। मरहबा स्पेशली किचन स्पॉन्सर बाय मरहबा, हमारे सब कौसर मसाले, टेस्टलैंड, ये सारे वो जो है किचन के लवाजमात हैं जो हमारे लिए किचन के साथ साथ चलेंगे। जी बिस्मिल्लाह करें। हम बना रहे हैं, आधा किलो हमने चिकन लिया, आधा किलो ही राइस लिया। ओके, ठीक है। हम राइस हमने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया, जैसे अच्छा हल्का कर लिए, कनी कर दी। एक कनी कर दी टाइम की वजह से, डन डन ताकि सिर्फ हम डन हुए में डन। हमने टमाटर लिए 4 to 5 इधर ही क्योंकि रखो। बिरयानी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। हम इमली नहीं डाल रहे, इमली से अच्छा नहीं इमली टेस्ट आलू आता। बुखारे नहीं थे ना इसलिए। नहीं इमली से फ्लेवर चेंज हो जाता है, ओके। टमाटर से अच्छा आता है। ये देखिए मैंने चिकन डाल दी इसमें। ओके ये थोड़ी जल्दी ही बनेगी हमारी बिरयानी। हाँ हाँ ये भी ठीक है। ठीक है। ये देखो अच्छा एक कितना ये दे दी हूँ। ये है डंडियाँ जो है ना, ये है कड़ी पत्ते की। अच्छा इनमें खुशबू होती है, बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। डन हो गया। ये हम तेजपात का पत्ता डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, मुर्ग चिकन फ्राई करते हुए। ठीक है। अब हमने इसमें लौंग है, काली मिर्च, पूरा साबुत गरम मसाला, ओके। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा। जीरा हमने बॉईल करते हुए नहीं डाले ठीक है। क्योंकि जब हम चावल छानते हैं तो यकीनन पानी के साथ जीरा बहुत पतला होता है, छन्नी से बाहर निकल जाता है, तो हम इसी में डाल रहे हैं। ठीक है। ये हम करेंगे अच्छी तरह से 2 मिनट फ्राई, बस ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी बनेगी, झटपट बनेगी और मज़े की बनेगी। ठीक है। अब ये बताओ कि पहले चटपटी खानी है कैसी खानी है? चटपटी खानी है। मिर्च जबान का टेस्ट वैसा हो जाता है ना भजिया। हाँ ये तो जरा है। सा दिल करता है कि मजे मजे के जरा और स्पाइस बिरयानी टाइप के थोड़ी खाने। गीली ही अच्छी लगती है। हम्म। और इमली से मुझे लगता है फ्लेवर चेंज हो गया। आप दही डाल लो, मेरे घर में मैं बर्तन दही- हो गए हाँ, साइड पे कर साइड दो। पे। इसको हम साइड पे कर देते हैं क्विकली। ये देखो ये अच्छा, हमने सब फ्राई कर ओके, लिया अच्छी ठीक तरह। है। अच्छा ये अब मैंने टमाटर काटे थे 4 से 5 ठीक बड़े, है। ये मैं इसमें डालूं ताकि ये गल जाए, क्योंकि चिकन तो फौरी हो जाती है। ये अभी रखा रहता उठाते। ओके। ये मैं डाल दूं कड़ी पत्ता, जो मैंने डंडियां डाली थी ना, मैंने इसे चॉप कर लिया। ये ठीक फ्रेश है। चॉप है, देखो स्मेल बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। ठीक है, चॉप कर लो, पता भी नहीं चलता कि डाला है। अच्छा जी, ये देखें ये सब चीजें माशाल्लाह ठीक है। ऐसे डल रही हैं। अब हम इसमें ये डाल तो रहे झटपट हैं बिरयानी हो गई भाई। कौसर का मसाला, ओ बॉम्बे बिरयानी मसाला हम यूज कर रहे हैं। बिरयानी आज कौसर हम का पूरा मसाला। पैकेट हम इसमें डालेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ये तो यानी कि टेस्ट दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है जी। ओ बाहर ही निकल गया। वो ज्यादा हो गया, उड़ उड़ गया गया। शॉपर में से उड़ गया। ये वो मुर्गी थी जो फुदक के बाहर निकल गई। अच्छा जी आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। इसमें प्याज भी डाल रहे हैं साथ ही। अच्छा जो आपने पहले से ब्राउन किया। ब्राउन करके लाई थी क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ही प्याज में लगता है। ठीक। ये 2 बड़ी प्याज हैं क्योंकि आधा किलो में इनफ है, बहुत अच्छी हैं। ये देखें
ये हमने इसमें डाल दी ताकि इसमें घुल जाए हाथों हाथ। जबरदस्त। अब हम थोड़े अपने घर के मसाले भी इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेवर के लिए। ठीक है, जैसे हम इसमें चम्मच डाल रहे हैं नमक का, हस्बे 1 ज़ायक़ा। चम्मच ठीक, डालें, क्योंकि मसाले के डब्बे में भी नमक है और चावल बॉईल किए तो उसमें भी नमक है, और मैं अभी चाट मसाला ऐड करूंगी उसमें भी नमक होगा। अच्छा, तो इसलिए मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, फिर टेस्ट के हिसाब से डल जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पाइसी आपने बोला है तो 1 चम्मच हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, ठीक है, और हम 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, ठीक है, हम अभी से इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो है कच्चापन सब खत्म हो जाए। ठीक ठीक। अब ये हाथों हाथ मसाला घुलेगा, जैसे ही घुलेगा हम इसमें फिर बाकी सामान ऐड करके चावल दम पे लगाएंगे। ठीक है जी। देखा इतनी जल्दी भी बिरयानी बनती है। वो मैं देख नहीं आ जाए वजिया हो और झटपट ना हो तो कैसे हो सकता है। तुम्हारा नाम मैंने मशहूर कर देना है, वजिया झटपट खाने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हम इसमें ना गार्निशिंग के लिए मैं आपको दिखाऊंगी जब एंड में, जब मैं चावल डालूंगी ऊपर ही आप देखिएगा टमाटर। अच्छा, अभी इसको छोड़ने 5 मिनट। हाँ, नात सुन लेते हैं। शाज़मीन हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद है। शाज़मीन नात सुनाएंगी बेटा। शाज़मीन, बीच में बच्ची का नाम शाज़मीन ही है ना, सुनाए, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फो दवाम सा मदीने वाले कहें मुकामी हो उनके दर पर क़याम सा मदीने वाले कहें मुकामी हो उनके दर पर क़याम सा नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अम्बिया रसूल ये बोले नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अम्बिया रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम सा मदीने वाले कहे मुकामी हो उनके दर पर क़याम सा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। मदीने वाले कहें मुकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। पढ़े ना बेटा, क्या हुआ? अच्छा, बराबर में दे नात मेरी प्यारी निदा को दे। निदा सुनाएंगी मुझे नात। अच्छा जी नाज़रीन, जब पहले हम वजिया से बात करते फिर हम निदा की तरफ चलते हैं। निदा सॉरी वजिया, बताओ कहाँ तक पहुँचा? अभी हमारी चिकन और हम टमाटर गला रहे हैं। बस गलने के बाद हमने इसमें चावल हमारे बॉईल हुए में 1 कन्नी जो हम छोड़ते हैं, जैसे 3 कन्नियाँ होती हैं, 2 कन्नियाँ हम उबाल के लाए हैं। सही है, क्योंकि अभी 15 मिनट्स तो लगेंगे ना मुर्गी को गलने में। बस वो गलेगी, फिर हम उसमें ये हरी मिर्च। मैं तो कहती हूँ जितनी देर 15 मिनट में दम पे निकल जाएगी, मेरे ख्याल में इसको डालना शुरू कर दो। ये दम पे, हाँ दम पे हो जाएगी बिल्कुल यूं। इतना तो मुझे भी अंदाजा हो जाता है। आप डालना शुरू दम पे हो जाएगी। सामान डालना शुरू, बिल्कुल सामान डालें। ये क्या डाल रहे हैं? थोड़ा सा चाट मसाला अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार चाट का मसाला डालना जरूर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक, स्टार्ट करूंगी। रोजे में अल्फाज आगे पीछे
अब मैं डालना शुरू करूंगी इसमें, ठीक अब है? मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना, ठीक ताकि है। इसकी में खुशबू रस बस जाए मसाले में। ओके। ठीक है, क्योंकि हमने बाजार में खाई होगी, आपने देखा एक होगा। जिसका नाम है देगी बिरयानी है, ये वजिया झटपट बिरयानी, मुझे क्लियर कर दो यार। वजिया झटपट बिरयानी। मुझे भाई क्लियर जब मैं बना रही हूँ तो मेरी बिरयानी है ना, नहीं मुर्गी की है वैसे, मेरी नहीं। वजिया रोजा लग रहा है आपको। चलिए जी जल्दी जल्दी कोई इसमें डालना शुरू करते सोना। ठीक है, ये हमने शाबाश, हरी हरी मिर्च मिर्ची भी भी। इसमें डाल दी। वाह, थोड़ी हम अभी डालेंगे, थोड़ी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए डन डालेंगे। हो गया। ठीक, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, बस बस उसमें हो जाएगा, रहने दो मुझे, अच्छा इसकी खटास रहने दो, मत तोड़ो मत तोड़ो अच्छा, टमाटर। नहीं, हाँ अच्छा मुझे भाई। पसंद है, खड़े खड़े इसमें होने चाहिए। ये टमाटर डले हैं ना, Juicy। खड़े खड़े। नहीं नहीं, ये भी जूसी होने चाहिए। बिस्मिल्लाह। ये हम डाल रहे हैं इसमें। अच्छा ये अच्छा है, एक कनी हुई है, बहुत आराम से हो जाएगा। लाइट में जाऊंगी, हल्की कर दो ताकि हाँ। नीचे ना लग जाए, बस ये एक थोड़ा सा काम बस करो, 2 मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा हल्की कर दो। दम पे मैं चाहती हूँ इसकी ना वो जी। ये हमने इसमें चावल तो डाल दिए थोड़े से, ओके, ठीक है? फिर हमने ये आलू डाल दिए ठीक इसमें, है। ठीक है, हम दोबारा अब चावल डालते हैं। इनको हाँ, इस तरह फैला कर देते हैं ताकि ये ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ओके, वाह जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे पास जो जो वो रह गए वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है जी अब ये देखो, ये पुदीना, आप कलरिंग देखो सिर्फ। ओके, डन हो गया। ठीक है। सबसे पहले हरा धनिया, हरा धनिया डाला, हरी हमने मिर्च, बची हुई हरी मिर्च वाह, डाल दी। ठीक है, ये हमने फ्राई प्याज जो करके रखी थी वो क्रंच की, क्रंच कर दिए, थोड़ी अच्छी लगती है जब डलती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके डन। ये हमने डाल जी दिया। जी ये ठीक हमने है इसमें टमाटर देखो हम सजाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक, ओके ओके डन हो गया। और क्या रह गया अब ये ठीक है, एसेंस। ओके, क्या रह गया मजीद? ये हम डाल रहे हैं इसमें केवड़ा। ठीक है, हल्का थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक बस है, हमने ठीक केवड़ा है। डाल दिया इसमें। अच्छा, मैं यूज कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा बिरयानी एसेंस भी, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा, बस बहुत ज्यादा, 2-3 ड्रॉप्स बस। ओके ठीक है ठीक है, ये केवड़ा एसेंस भी होता है, पर मैं केवड़ा एसेंस यूज नहीं कर रही, मैं प्योर केवड़ा यूज कर रही हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, ये है जर्दे का रंग। अच्छा, मैं इसे किसी चीज में घोल के नहीं डाल रही, फिर वो क्योंकि मसाले का भी रंग होता है तो व्हाइट चावल दिखते नहीं है। ठीक है जी, डन हो गया। क्या डन हो गया। बात, क्या ये अब हमने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से छिड़का, बस ठीक, ताकि अगर कोई कलरफुल बिरयानी, भुजिया बिरयानी। हाँ, सिर्फ शक्ल चेक करें। ठीक है जी, ठीक है। वाह, दम पे रख दें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हम लोग साथ अभी नाच सुनते हैं, ठीक है? चलिए, वजह थैंक ओके, यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, निदा हमें जरा नाच सुनाइए प्लीज, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निदा सुनाएंगे जी। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार
दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे। न ये हाथ खाली, न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। जो पूछा है तुमने कि मैं अर्ज़ करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अशकों के मोती, था नातों का एक हार, अशकों के मोती। सलामों का गजरा, दुरूदों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। बहुत खूबसूरत अंदाज तुम्हारा। अच्छा जी नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है इस वक्त हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और बच्चों के साथ हम सुनते हैं एक वाकया, और इस प्रोग्राम का नाम है एक वाकया एक किस्सा सैयद
वहाज जैदी के साथ। और आज देखते हैं सैयद वहाज जैदी हमें बच्चों के साथ ऐसा कौन सा वाक़या सुना रहे हैं या कौन सा किस्सा सुना रहे हैं। गुड़िया ये माइक मुझे दे दो, आप ये माइक मुझे दो। कोई बात नहीं है, बच्चे मेरे साथ दे रहे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। ज़रा वाइस थोड़ा सा छोड़िएगा यहाँ से, अगर लूज हो जाए तो। यस, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? आज इन लोगों के रोजे भी हैं, ये हमारे साथ रोजा कुशाई में भी बच्चे सारे मेरे साथ ज्वाइन रहेंगे। जरा कैमरा इधर उधर कर दीजिएगा ना, मेरे ऊपर ही क्यों रखा हुआ है, आप खुदा को मानो, मास्टर कैमरा करो। हाँ जी, ये आगे माइक दे मेरे बच्चों को, शाबाश। ये देखें जी, हमारे साथ नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी कलियां हैं और ये कलियां बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा जी सैयद वाज यदि आप बताएं क्या सुना रहे हैं आज हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद वहाज़दी लेकर आया हूँ सेगमेंट रोजा कुशाई। कैसा गुजरा इनका रोजा, सुनेंगे इनकी ज़बानी और मैं सुनाऊंगा इन्हें अच्छी अच्छी कहानी। क्या बात है। और दुआ यही है कि इस रमजानुल मुबारक के सदके खुदा रखे हर कस और नाकस को शाद। तो आज का उन्वान है हुकूक और लिबाद। वैसे तो हुकूक हैं काफ़ी सारे, पड़ोसियों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, यहाँ तक के मरीजों के हुकूक, लेकिन इनमें सबसे अहम जो हुकूक है वो है वालिदैन के हुकूक। और जो पूरे करता है वालिदैन के हुकूक सारे, पाता है खुदा की रहमत के चांद सूरज और तारे। अच्छा, एक वाक़या है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आके कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मुझ पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? आपने जवाब दिया, तेरी माँ का। फिर पूछा कि तुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका है? फिर जवाब दिया, तेरी माँ का। फिर पूछा, फिर वही जवाब पाया, तेरी माँ का। जब चौथी मर्तबा पूछा तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, तुझ पे सबसे ज्यादा हक तेरी माँ के बाद तेरे बाप का है। तो देखा कितना हक होता है माँ का, क्योंकि माँ अपने 9 महीने अपनी उस औलाद के लिए वक्फ कर देती है जो उसके शिकम में मौजूद होती है। वो अगर करवट लेती है तो वो ये ख्याल रखती है कि जो वजूद उसके शिकम में मौजूद है उसे कोई तकलीफ ना हो। वो सख्त गर्मी में ठंडा पानी नहीं पीती कि शिकम में जो वजूद मौजूद है उसे कोई तकलीफ ना हो। वो ना वो करवट लेती है, वो लेटती है, वो बैठती है, वो खड़ी होती है, तो वो हर वक्त इस बात का ख्याल रखती है 9 महीने तक कि उस शिकम में मौजूद जो उसका बच्चा है उसे कोई तकलीफ ना हो। और जब वही बच्चा उस शिकम से बाहर आता है तो उस वक्त की जो तकलीफ होती है, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे जिस्म की सारी हड्डियों को एक साथ तोड़ा जा रहा है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, फैसले लेने के काबिल हो जाता है, तो उसे अपनी माँ के मशवरे बुरे लगते हैं। वो बच्चा ही जब बड़ा हो जाता है, जब उसे चलना आ जाता है, तो उसे अपनी माँ के जो लरसते हुए कदम होते हैं उसे बुरे लगते हैं। वो बच्चा की जैसे उसकी माँ ने बोलना सिखाया, उसे अपनी माँ का बोलना बुरा लगता है। अरे तुम तो एक रात का हक अदा नहीं कर सकते जिस रात तुम्हारी माँ खुद अपने सूखे बिस्तर से उठती है, तुम्हारे गीले बिस्तर से तुम्हें उठाती है, अपने सूखे बिस्तर पे सुलाती है और खुद तुम्हारे उस गीले बिस्तर पर सोती है। बिल्कुल इसी तरह एक वाकया है कि यमन में, बहुत दूर यमन में जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, आशिक कह ले उन्हें, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी उम्र नहीं देखा। वह नाम था जनाबे अवैसे करनी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि जब आपको पता चला कि रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हो चुकी हैं, तो आपने अपने तमाम दांतों को तोड़ लिया। अल्लाह। तो किसी ने सवाल किया कि ए अवैस, रसूल के तो चंद दांत ही शहीद हुए थे, तुमने अपने सारे दांत क्यों तोड़ लिए? तो आपने जवाब दिया, मैं कुर्बान जाऊं इस मोहब्बत पर। आपने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं है तो उनके कौन से दांत शहीद हुए हैं, इसलिए मैंने अपने सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह, ये मोहब्बत रसूल है। आपको इजाजत न थी माँ की, क्योंकि आपकी वालिदा बहुत बीमार रहती थी। तो माँ आपको, जब आप इरादा करती रसूल से मिलने का, तो आपको आपकी माँ इजाजत न देती थी कि नहीं, क्योंकि वो कहती थी न जाने मेरी उम्र कितनी हो। अब एक दिन आपको जो है वो आपकी माँ ने इजाजत दे दी कि अच्छा जाओ वेस मिलाओ, मगर शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि आपको शाम से पहले वापस लौटना है, वो शाम तक वापस लौटना है। अब आपने जरा भी देर नहीं किया, फौरन घोड़े पे बैठे एड़ लगाई और पूरी रफ्तार से आप मदीने पहुंचे। क्या बात। अब जब आप पहुंचे
तो वहां जाके क्या हुआ कि आपने पूछा कि मेरा आशिक, मुझे कोई मेरे आशिक के बारे में बताए, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपको यहाँ तक की इजाजत थी कि आप अपने घोड़े से उतर सके। बिलाखिर एक शख्स से पूछा कि तुम उसका नाम तो बताओ, तो आपने जवाब दिया वही जो रहमतुल लिल आलमीन है, सुभान अल्लाह, वही जो ताहा है, वही जो यासीन है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, कहाँ है? उसने जवाब दिया कि वो तो गए हुए हैं, मदीने में मौजूद नहीं है इस वक्त। अब आप मायूस हो गए। आपने कहा अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। यहाँ तक कि आपको ठहरने की भी इजाजत न थी। आप वापस लौट गए। अब रसूल वापस आए। जब आप वापस आए तो आपने सीना चाक करके यमन की जानिब रुख किया और कहा मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्यों? तो आपने जवाब दिया कि मुझे बताओ क्या मेरा आशिक वैसे करने यहाँ आया था? अब जो मिला था उसने बताया कि जी या रसूल अल्लाह वो आए थे। तो आपने जवाब दिया कि उसे रोका क्यों नहीं? तो उसने सारा माजरा बताया कि उनकी वालिदा ने आपको इजाजत नहीं दी थी उनको कि वो ठहर सके, आपका इंतजार कर सके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो कुछ कह के गया है? तो जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे आशिक को मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। देखा आपने कि माँ के हुकूक कितने होते हाय, हैं। हाय, हाय। और ये रसूल से मोहब्बत करते थे लेकिन इजाजत ना थी, इसलिए आप वापस लौट आए। क्या बात है। सैयद वहाज जैदी, एक किस्सा, एक कहानी सैयद वहाज जैदी के साथ, और ख़ूबसूरत अंदाज माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से। बच्चों आपने सुना, देखो माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोगों से। हाँ अच्छा, अभी हमने अभी सुना है खूबसूरत सा किस्सा। अब आपने मेरे साथ रोज़ा भी खोलना है, ठीक है ना? अब ये बताएं, रोज़ा रखा आपने? सैयद वहाज जैदी बड़े सवाल करते हैं, इनका बड़ा पुराना सवाल है, रोज़ा कहाँ रखा? पहले ये बताओ कहाँ रखा सैयद वहाज जैदी? पूछे इनसे, पूछे कहाँ रखा है आपने रोज़ा? क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। आपने रोज़ा कहाँ रखा है? फ्रिज में रखा है? हाँ, ये बता रहे, इनको बता दे ताकि तोड़ दे। अलमारी में रखा है, इनको बता देंगे, अलमारी में रख के आए होंगे यकीनन। कहाँ रखा है? अच्छा, नानी के रख के आए क्योंकि हफ्ते इतवार को तो नानी के जाते हैं। फिर कहाँ रखा है? वो परेशान हो गए हादी। बता दो ना मुझको, कंफ्यूज क्या हुआ बेटा? कहाँ रखा है? सोच कहाँ रखा है रोज़ा? सोचे यार, सोचने तो रखा होगा ना कहीं। कहाँ? फ्रिज में। फ्रिज में रखा। वाह, अगले आगे दीजिए माइक इनको ना। क्या नाम है गुड़िया आपका? मुंतहा। मेरा बेटा आपने कहाँ पे रोजा रखा है? जल्दी से बताओ। बताए ना मेरा बेटा, उसने तो फ्रिज में रख दिया। जल्दी बताओ। दादी क्या रखा होगा? दादी के यहाँ पे, अम्मी के पास छुपा के रखे है ना, अम्मी के पास। अच्छा मुंतहा मेरा बच्चा, आप ये बताएं क्या क्या खाया था शहरी में शहजादी ने? मेरी मम्मा ने तुरई की भुजिया बनाई थी और रोटी वो खाया और पापा ने चाय पी थी। आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? मेरी शहजादी ने क्या खाया? दूध पिया, हाँ। चाय पी। क्या खाया आपने? दही खाया। आप इधर आ जाओ, इधर उदास बुलबुल। वो माइक लो, पहले माइक लो, बात करो। माइक दो इनको, माइक नहीं है इनके पास। क्या नाम है गुड़िया? अलीशा। अलीशा। अलीशा आपने अपने अफ्तारी रोजा शहरी में क्या क्या खाया शहजादी? आप माइक करीब करो। योल। क्या खाया? रोल। बस इतना रोल खाया? किस चीज का रोल? यार इसके घर वाले कितना जुल्म करते हैं अलीशा के ऊपर, बेचारी। नहीं जुल्म करते हैं। देखो ना, आपको एक रोल पे टखा दिया उन्होंने। पानी पिलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। इनको दो, इनको दो, इनसे लास्ट बात करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं हबीबा की तरफ और इनसे नाच सुनते हैं। जी क्या मेरा बेटा नाम क्या? हुसैन। बड़ा प्यारा नाम है। उसैद नाम है, बड़ा प्यारा नाम। उसैद भी नाम बड़ा प्यारा है। ये बताएं आपने कितने रोजे रखे? अभी एक ही रखे, 2-3 रख लिए? अभी एक। आगे दिल कर रहा है? कितने बड़े होकर एक रोजा? एक रोजा सिर्फ? कितने साल के? तो सोचो मैं पड़ गई कि क्या कह दिया मैंने। चले जी, अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको, और अभी तो जिंदगी शुरू हुई है और जी हम चलते हैं। 25 रोजे वो पूरे रखने, उनमें छुट्टी नहीं करनी है। बीच वाली बच्ची से नाच सुननी। क्या नाम है बेटा आपका? सुनाओगी ना मुंतहा? माइक दो इनको जल्दी से, मुंतहा से सुनते को। मुंतहा नाच सुनाएंगी जी, सुनाए।
बेटा बिस्मिल्लाह करो जल्दी, को टाइम नहीं है, इतना जल्दी से सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में को कैसा नूर उछाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक के चांद सितारे दिल बनाते जाएंगे, जब तलक जश्ने मिलादत हम बनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा अंदाज इस बच्ची का। जी शहजाद भाई क्या करना है जब बताइए, जरा गाइड कीजिएगा। जी जी अभी आपकी जी नात सुनाइएगा। अच्छा जी नाज़रीन, साथ साथ हम लोग ऑफ कोर्स अभी जो हमारी जो है रोज़ा कुशाई के सेगमेंट की तरफ चलेंगे और अपनी अफ्तार की तरफ भी चलेंगे। आप हमारे साथ ही ट्रांसमिशन लेंगे, हमारा क्विज प्रोग्राम है, लाइव कॉलर के लिए आप वेट करें। आई नो जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस वरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, हाँ वो सबका नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल हैं। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल हैं। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल हैं। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल हैं। उस पर ही नज़र उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मनसूब है जैसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मनसूब है जैसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। और जिस ज़ात का और जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और वह शम्सु दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजागी सुए हजरत की लचक है। वह शम्सु दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजागी सुए हजरत की लचक है। और आलम को ज़िया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, हाँ वो सबका नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसकी वसीले से मिली है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, ये है लाइव कॉलर का सेगमेंट और आपकी कॉल्स होंगी और हमारे इनामात होंगे। इस लाइव कॉलर सेगमेंट में हमारे साथ स्पॉन्सर किया है निज़्मा बाइक ने। 7 हर्बल की बाइक भी है, LCD भी है, कौसर मसाले हैं, निज़्मा के गिफ्ट हैम्पर हैं, टेस्टलैंड के गिफ्ट हैम्पर हैं, मराबा के गिफ्ट हैम्पर हैं और हमारे पास रेक्स रूबिया के गिफ्ट हैम्पर हैं। तो पिज़्ज़ा मास्क भी है हमारे साथ, इनके गिफ्ट हैम्पर भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो है आपके सवालात हैं और आपने देने हैं जवाबात। और जैसे जैसे मुझे कॉल्स मिलती जाए तो जितनी जल्दी हो सके मैं आपके पास जस्ट ओनली 3 मिनट 5 मिनट स्टे करूंगी। हमारी दमन कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राबिया बात कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सवाल कर रही हूँ राबिया, आर यू रेडी? जी जी। किस मुर्दा चीज को गोश्त खाना हलाल है? मछली का। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, हमने सवाल का जवाब देना है और आपने विन किया है कौसर मसाले का गिफ्ट। जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? बात करना चाह रही हूँ मैं, अगर 2 सवाल और दूं तो मुझे बाइक जीतने का मौका मिलेगा? मेरे पास जो सवाल पहले आता है मैं उस हिसाब से करती हूँ और उनको इनवाइट किया जाएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कॉलर हमारे साथ कौन है? इनको इनवाइट। अच्छा, आप राबिया यहाँ आइएगा और आप हमारे साथ रोजा भी खोलिएगा और आपका गिफ्ट हैम्पर भी है। नेक्स्ट सवाल का जवाब जी, सेकंड कॉलर कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमारे पास अगला सवाल है, कौन से नबी का मुकाबला, पहले कॉल ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अजीम अफजल कराची से बात कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आपको भी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आपकी अल्लाह ये कोशिश कामयाब करे और आपकी टीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, सवाल कर लूं, आपका नाम क्या है? जी, अजीम अफजल। अच्छा अजीम साहब, जमीन पर सबसे पहले बारिश कब हुई थी? जमीन पर बारिश सबसे पहले कब हुई थी? जी। एक और मुझे चांस दे दो, कोई आसान सवाल कर ले। नहीं, ये देखिए ये प्रोग्राम की हम लोगों ने अपना सिनेरियो बनाया हुआ, हम उसी पे चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। नेक्स्ट हमारे पास कॉलर कौन है? जल्दी से शहजाद भाई हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में हम आपके सवालात, और हमारे पास सवालात सरप्राइज होते हैं, कोई भी किस वक्त भी विन कर सकता है बाइक, ये मैं बता दूं, उसमें हम लोग सरप्राइज देते नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है? इकरा। इकरा, कौन से नबी का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी, आपने जीता है निज़्मा के गिफ्ट हैम्पर। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? नगीन मान फ्रॉम लाहौर। नगीन जी। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? सॉरी, दोबारा रिपीट करिएगा। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? जिन्नात को जी किस दिन पैदा फरमाया? चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। देखिए टाइम हमारे पास बहुत कम है, क्विकली आंसर देना है, क्विकली जवाब। हम आगे चलते हैं। जी हमारे दरमियान नेक्स्ट कॉलर शहजाद भाई, जरा क्विकली। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। नया क्या नाम है आपका? गुड़िया नाम क्या है? जी मेरा नाम हानी है। क्या नाम है? हानी। कहाँ से? कराची से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी बार पैदल हज किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी बार हज किया था? हाँ, पैदल हज किया था। पैदल कितनी बार हज किया था? तो ख्याल से एक ही बार शायद। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की नगीन, थैंक यू सो मच फ्रॉम कराची से। नेक्स्ट हमारे मेहमान कौन है हमारे पास? बस 3 सवाल और है, जल्दी से क्विकली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? जी अली। हेलो, आप टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए वरना लाइन आपकी ड्रॉप कर देनी पड़ेगी मुझे। आपका नाम क्या है? जी अच्छा, जो टेलीविजन ऑन करके बात करें उनकी आवाज कॉल यहाँ ट्रांसफर ना करें, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया।
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका मेरी बहन? दिनेश। बिनिश कहाँ से? कराची से। सवाल कर लूं बेटा? जी जी। चलिए जी, सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जी जी जी। 1 हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा बड़ा गिफ्ट आपका हुआ। आप कराची में हैं, आप हमारे साथ रोजा भी खोले और अपना गिफ्ट हैम्पर भी लेके चली जाइएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जुनैद खान। जुनैद, आपसे सवाल कर लूं? जी बोले। अच्छा, कराची से हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर में दुनिया में किसको मौत आएगी? हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम को। नहीं, जवाब बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। ये है क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन में स्पेशली आप विन कर सकते हैं निज़्मा की बाइक और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। लेकिन सवाल के नियम और प्रोग्राम्स का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आप इस वक्त मुझे कम से कम मैं आपसे 3-3 सवाल करूंगी। मेरे साथ कंटेस्टेंट भी मौजूद है। तीनों सवाल के कंप्लीट जवाब आपने देने, ठीक है। और आप जो है चूज, मतलब हम लोग फिर आपको लेके जाएंगे सेमीफाइनल में, ठीक है। उसके बाद आपका होगा ग्रैंड फिनाले एंड यू विन द बाइक, ठीक है जी। पहला सवाल, मेरी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मेरा, आपका नाम है फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम, और आपका नाम है हारून जी, अस्सलाम वालेकुम। सवाल में पहले हारून आप माइक उठा लीजिए प्लीज। बहुत ही आसान सा सवाल। अल्लाह पाक ने नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी जबान बोलते थे? नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी जबान बोलते थे? ऑप्शन कौन सी? ऑप्शन देंगे? नहीं, सिंपल है आंसर, तो बहुत ही नॉर्मल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी जबान बोलते थे अल्लाह पाक से? अरबी। अरबी, आसान से। अरे क्या बात है अरुण, अल्लाह, यानी कि आपने हैंडल पकड़ ली है, मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? बहुत आसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने बैठ भी गए, आप तो माशाल्लाह बैठ भी गए, आप तो क्या बात, आपने दोनों साल। अब तीसरा सवाल है और इसका अगर आपने जवाब दे दिया तो आप सेमीफाइनल में चले जाएंगे, ठीक है जी। अब यानी कि पहिए भी लगने हैं ना साथ में। अच्छा जी, सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? बहुत आसान है। ऑप्शन में दूसरा सवाल नहीं करती है कि आपको चेंज करूंगी नहीं। अब आप देख लें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? चले, मैंने देखा एक सवाल चेंज कर लिया आपके लिए कि आपने 2 सवाल के आंसर। पत्थर नहीं, पत्थर की बन गई थी। किस नबी की कौम पत्थर की बन गई थी? बहुत ही देखे मैंने आपके लिए दूसरा। अब गलती की गुंजाइश खोना, ठीक है जी। क्विज कंपटीशन है और मेरे भाई ने बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स गुड। अब हम करेंगे फातिमा से सवाल। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? पहला सवाल 313। 313 राइट आंसर है। अच्छा जी, वो कौन सी ये आपको मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ। मेरे ख्याल में आप किस वक्त, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? फातिमा, आर यू रेडी? पहले सवाल का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और अब दूसरा सवाल का भी मुझे लग रहा है आप दे देंगी। बताएं क्या? जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। वाह वाह वाह, आप भी बस बैठ गई हैं। अब अभी आपने तीसरा जवाब अगर आपने दे दिया तो आप चली जाएंगी सेमीफाइनल में। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। और अब जो मैं सवाल करने वाली हूँ, बोलेंगे कि बाजी जान के जो है वो बहुत टिपिकल सवाल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
खाना काबा का नक्शा, जबकि ये सवाल मेरे ख्याल में मैंने बहुत बार रिपीट किया है, और खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? खाना काबा का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? क्विकली क्विकली फातिमा, क्विकली। आपको आता है इसका जवाब? अगर आपने दे दिया तो मैं आपको ले जाऊंगी सेमीफाइनल में। देखिए हारून आपको अच्छा ऑप्शन हजरत यूसुफ। नहीं, जवाब बिल्कुल गलत है, और यकीन करें मैंने एक मिनट आप क्वेश्चन नहीं, अब मैंने किया ना आपसे सवाल, तो मैंने आपके लिए टिपिकल सवाल से निकाल नहीं, आप कोई टिपिकल अच्छा टिपिकल करना है पक्का। अरे भाई अच्छा, कॉलर से सवाल करते हैं। कौन सा गोश्त खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है? आपने कहा टिपिकल करें, मैं इसीलिए वो कर नहीं रही थी। कौन सा गोश्त खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है? 1 2 आपको पता है? चले जी। हाँ, आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था मैं उसका आंसर बस चाहूंगी। नहीं, अब आप आपके पास नहीं, टाइम ओवर। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन? लाइव कॉलर का सेगमेंट खत्म हो गया ना हमारे पास, अब हमारे पास ये हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन हमारे साथ? दुआ बोले। क्या बोलूं? सियालकोट से दुआ। मेरा बच्चा, क्या करूं अभी मैं? आपका सब प्रोग्राम सेगमेंट तो ये वाला खत्म हो गया। सवाल करूं आपसे? हाँ जी। दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? हाँ जी, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? नहीं, गलत, बिल्कुल। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में दस्तरखान सज गया है और बस दुआओं की घड़ी है, और सब अल्लाह का जिक्र करें अपने हबीब के सदक़े में। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को वसी करे, आमीन सुम आमीन। मैं चाहूँगी थोड़े से चंद जो टाइम है, थोड़े चंद अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं अपनी बच्ची से सुनती हूँ। जी बेटा आप सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मेरी प्यारी बहन दुआ कुछ खास एहतमाम किया इन्होंने, तो हम सुनेंगे इनकी दुआ। जी बिस्मिल्लाह। ऐ सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना,
जब वक्त नज़ारे दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। डॉक्टर तला, एक शेर आप सुनाए, फिर हम दुआ की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। करम रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान। मौला करीम तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ एहसान कि तूने हमें आज 5वें रोज़े को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह, इफ्तार की इन घड़ियों में कि जिसमें तू अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है, ए अल्लाह, इफ्तार के वक्त अपने गुनाहों से आलूदा गंदे हाथों को तेरी पाक बारगाह में दराज करके, ए अल्लाह, तुझसे भिखारी बनते हुए ए अल्लाह तुझसे सवाल करते हैं मौला करीम कि जो इस वक्त जहन्नम से आज़ाद करदा लोग हैं, ए अल्लाह, उन जहन्नम से आज़ाद करदा लोगों में हमारा भी नाम तहरीर फरमा दे। आमीन। ए अल्लाह, हमारी भी हतमी बख्शिश फरमा दे। मौला करीम हमारी भी हतमी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। मौला करीम, इस रमज़ान का तुझे वास्ता मौला करीम, जितनी भी अपनी ज़िंदगी में हमसे गुनाह सरजद हुए, जितनी ख़ताएँ सरजद हुई, ए अल्लाह, तुझे रमज़ान का वास्ता मौला करीम रमज़ान के सदके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे महबूब का ये फरमान कि जिसने रमज़ान को पाया उसने अपने बख्शिश ना करवाई, वो हलाक हो गया। ए अल्लाह, हम हलाक नहीं होना चाहते हैं। मौला करीम, रमज़ान के सदके ए अल्लाह हमारी हतमी बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, हम तमाम को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ए अल्लाह, हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, नेकियों से हमें मोहब्बत और उल्फत अता फरमा दे। ए अल्लाह, गुनाह करना हमारे लिए बेहद दुश्वार कर दे। मौला, माह रमज़ान के सारे रोज़े आसानी के साथ रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, रोजाना तिलावत कुरान करने का शौक अता फरमा। ए अल्लाह, माह रमज़ान की रातों में, माह रमज़ान के दिनों में ए अल्लाह खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमा।
ए अल्लाह अपने माल की ज़कात देने की हमें तौफीक अता फरमा। मौला करीम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह मकरूजों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ए अल्लाह इफ्तार के वक्त ना जाने दुआ में कितने ऐसे अफराद शरीक होंगे जो मरीज होंगे या मरीजों के नुमाइंदे होंगे जो दुआ में शरीक होंगे, दुआ कर रहे होंगे। ए अल्लाह ये कबूलियत की घड़ियां हैं मौला करीम, इस वक्त में तू बंदों की दुआएं को कबूल फरमाता है। ए अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके। ए अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा। ए अल्लाह तमाम को शिफा याबी अता फरमा। ए अल्लाह तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला करीम जितने मुसलमान इस दुनिया फानी से ईमान की हालत में गए तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह तमाम को अपनी अपनी कब्र में करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। मौला करीम हम तमाम को मरने से पहले सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी यह ट्रांसमिशन करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने भी अफराद, जितने भी मुआमिनीन इस ट्रांसमिशन को खूब से खूब तर बनाने में कोशा है, ए अल्लाह तमाम को दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमा। ए अल्लाह खुसूस बिलखुसूस मौला करीम इस चैनल के जो ऑनर हैं अब्दुल मजीद साहब, नुमान साहब, ए अल्लाह फरहान साहब, मौला करीम इन्हें दिनों दुनिया की भलाइयां अता फरमा। ए अल्लाह इनके घर में, आल में, औलाद में ए अल्लाह खैर बरकतें वसातें अता फरमा। ए अल्लाह हमारी इस दस्तरखान को मजीद इसमें वसातें, इसमें बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह खास तौर पे मौला करीम हमारे पिज़्ज़ा मास वाले जिन्होंने इस इफ्तारी का एहतिमाम किया, ए अल्लाह इनके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमा। मौला करीम इसके अलावा कैफे डी ढाबा वालों ने ए अल्लाह इफ्तारी का जो एहतिमाम किया, मौला करीम इनके भी रिज़्क़ के हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को मोहताजगी वाली जिंदगी से हमेशा महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे हाथ उठें तो फकत तेरी बारगाह में उठे। मौला दूसरों के सामने हाथ फैलाने से हमेशा महफूज फरमा। ए अल्लाह हमें गरीबों की इमदाद करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हर तरह के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस वक्त जो मुनाफाखोरी हमारे मुल्क पाकिस्तान में उरूज पर है, ए अल्लाह इसका खात्मा फरमा दे। ए अल्लाह महंगाई का खात्मा फरमा दे। ए अल्लाह हम तमाम को एक और नेक बना दे। ए अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमा। ए अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों पर अपना खास फजलो करम फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला फरमा। मौला करीम हम तमाम को नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा वफादार बनने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अहले बैत अतहार सहाबाए किराम की सच्चा इश्क अता फरमा। ए अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर हर सुन्नत को अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम की अदाओं पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, या इलाही हर वो चीज अता कर दे जिससे हम सबके घर भर का भला हो। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इबादते रमज़ान ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स। अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो, टेस्ट लैंड बिस्किट्स। इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है। इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी लौटाएं।